यह कहानी काली अंधेरी अमावस्या की रात की है। रामू और उसके साथ रामू के छोटी बेटी उस ट्रेन में सफर कर रहे थे और उन दोनों के अलावा ट्रेन में ज्यादा कोई यात्री भी नहीं था। बस उनके अगल बगल के डब्बे में दो चार यात्री बैठे थे और उस पूरे ट्रेन में अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि वो जनरल बोगी था। उसमें बिजली और लाइट का कोई व्यवस्था नहीं था। तब रामू के बेटी चिमकी अपने पापा से बोलती है, पापा, इस ट्रेन में तो बहुत ही अंधेरा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपको दिन में ही आना चाहिए था। अरे नहीं बेटा, दिन में इस ट्रेन में बहुत ही भीड़ रहता है। अगर हम लोग दिन में आते तो जो भी इतना आराम से बैठे हुए हैं, हम लोग को खड़ा होकर ही जाना पड़ता। लेकिन फिर भी पापा, दिन में तो इतना डर नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं चिमकी बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम डर क्यों रही हो। और तभी इस चिमकी का नजर उस भूत पर पड़ता है और चिमकी एक झटके में ही डर जाती है और पापा से कहती है, पापा पापा, वो देखिए, भूत बैठा हुआ है वहाँ। कहाँ 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 भूत है? कहाँ बैठा हुआ है भूत? वहाँ पर बैठा था पापा। ये बात बोलते ही वो खटिया भूत वहाँ से गायब हो जाता है और चिमकी बहुत ज्यादा डर गई थी। और तब रामू अपने चिमकी बेटी से कहता है, बेटा चिमकी, हमें लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर रही हो, इसी कारण तुम्हें वहाँ पर भूत बैठा हुआ लग रहा है। लेकिन वहाँ पर तो कोई नहीं बैठा हुआ है। देखो वहाँ का सीट खाली पड़ा हुआ है। नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने आँखों से देखी हूँ। आप मेरे बात पर विश्वास कीजिए पापा। तुम अभी बच्ची हो चिमकी बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गया होगा। एक काम करो, तुम इस साइड आ जाओ, मैं उधर आ जाता हूँ। अब चिमकी अपने पापा को कोई जवाब नहीं दे रही थी और वो जवाब देती भी कैसे, क्योंकि उसका ध्यान उस भूत के ऊपर था और वो बहुत ज्यादा डर भी गई थी। तब रामू एक बार और उससे बोलता है, क्या हुआ चिमकी बेटा, तुम मेरे बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है? सॉरी पापा, मेरा ध्यान उस भूत के ऊपर था। आप क्या बोले हम सुने नहीं। अगर तुम्हें उस साइड डर लग रहा है तो तुम इस साइड आ जाओ। तब चिमकी बोलती है, ठीक है पापा, आप इधर आ जाइए, मैं उस साइड आ जाती हूँ। तब रामू इस साइड और चिमकी उस साइड चली जाती है। अब सब कुछ ठीक हो गया था और अब चिमकी भी नहीं डर रही थी। तब रामू अपने चिमकी बेटा से बोलता है, अब ठीक तो हो ना चिमकी बेटा, कोई डर तो नहीं लग रहा है? नहीं पापा, अब हमें कोई डर नहीं लग रहा है। और तभी इस डब्बे में एक बाबा आता है और बाबा को देखते ही ये दोनों चौंक जाते हैं। और तब बाबा रामू से पूछता है, भाई साहब, क्या मैं आपके इस सामने वाला सीट पर बैठ सकता हूँ? ये बात सुनते ही रामू थोड़ा बहुत घबरा जाता है और मन में सोच रहा होता है कि ये बाबा ये चलते हुए ट्रेन में कैसे घुस गया। और ये सवाल रामू उस बाबा से भी करता है, आप इस चलते हुए ट्रेन में कैसे घुस गए भाई साहेब? ट्रेन तो कहीं पर रुकी भी नहीं, तो आप अंदर कैसे आ सकते हैं? तब बाबा को इस तरह का बात सुनकर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन वो फिर शांति मन से रामू को जवाब देता है, नहीं भाई साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बहुत दूरी से सफर कर रहा हूँ और मैं आगे का डब्बा में बैठा था। वहाँ का सारा पैसेंजर उतर गए और मैं अकेला हो गया, इसलिए मैंने सोचा किसी के साथ चलकर बैठ जाता हूँ। तब रामू अपने मन में कुछ सोचने लगता है, बैठा लेता हूँ, देखने से तो बाबा लग रहा है, हम लोग अकेले ही हैं और चिमकी को डर भी लग रहा है। शायद इसे बिठाने से हम लोग का डर खत्म हो जाए। क्या सोच रहे हैं भाई साहब? अगर आप कहेंगे बैठने के लिए तो मैं बैठता हूँ, नहीं तो मैं चलता हूँ आगे का डब्बा में, अगर आपका कोई दिक्कत है तो। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा कोई बात नहीं है, आप चाहे तो बैठ सकते हैं, लेकिन आपने अपने कोई नाम नहीं बताए। अरे पहले बैठे तो भाई साहब, इसके बाद नाम पता बताते हैं हम। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से बैठ जाइए, आप बहुत देर से खड़ा है। तब बाबा उस सीट पर बैठ जाता है और रामू उस बाबा से पूछता है, भाई साहब, आप इतने रात को कहाँ जा रहे हैं? मैं बहुत दूर से सफर कर रहा हूँ और मुझे वहाँ से आते आते इतना रात हो गया और कुछ देर का सफर और करना है। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बैगनपुर जा रहा हूँ, और आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं भी तो बैगनपुर ही जा रहा हूँ। तब तो बहुत खुशी की बात है, हम दोनों का सफर साथ में ही खत्म हो जाएगा। और ये आप हाथ में क्या लिए हुए हैं?
हम एक तांत्रिक बाबा है और ये जादू का छड़ी है। इससे जितना भी भूत डायन रहता है सभी को भस्म कर दिया जाता है। और ये बात बोलते ही फिर से वो भूत चिमकी को नजर आ जाता है और चिमकी फिर से डर जाती है और अपने पापा से कहती है, पापा पापा ये देखिए, ये भूत लगता है मुझे मार डालेगा, आप जल्दी से इस ट्रेन से नीचे उतरिए। तब रामू अपने चिमकी बेटी को प्यार से समझाते हुए कहता है, नहीं चिमके बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं और इनके सामने कोई भूत डायन नहीं आ सकता। नहीं बच्चा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये ट्रेन जिस शहर में गुजर रहा है ये शहर भूतों का शहर है और डायनों का शहर है। तुम्हारे बच्ची सही बोल रही है, शायद कहीं वो भूत देखी हो। इसके बात को अनदेखा मत करो। तो अब हम लोग क्या करें बाबा? कहीं वो भूत और डायन लोग हम लोग का कुछ नुकसान न पहुंचा दे। जब तक हम हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम लोगों को, घबराओ मत। अब चलकर रामू और उसके बेटी चिमकी को थोड़ा बहुत शांति मिला था। चलते चलते ट्रेन एक जगह पर रुक जाती है और तब रामू बाबा से पूछता है, बाबा हम लोग का शहर आ गया क्या? अब हम लोग उतर सकते हैं? नहीं बच्चा, यहाँ पर जरा सा भी उतरने का कोशिश मत करना। यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं है। फिर भी पता नहीं गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है। इस बात को सुनते ही रामू और उसके बेटी चिमकी फिर डर जाते हैं और तब रामू बाबा से पूछता है, क्यों बाबा, हम यहाँ पर क्यों नहीं उतर सकते हैं? ये ट्रेन जहाँ पर रुकी है ये पूरा इलाका भूतों का शहर है और यहाँ पर उतरने का मतलब अपने मौत से गला लगाना हुआ। तब रामू का नजर उस इंसान पर जाता है जो रेलवे ट्रैक पर सोया हुआ था। तब रामू बाबा को कहता है, बाबा वो देखिए, कोई इंसान रेलवे ट्रैक पर सोया हुआ है, हमें चलकर उसे बचाना होगा, नहीं तो ट्रेन उसे कुचल देगी। नहीं बच्चा, ऐसा गलती भूल कर भी मत करना। कोई ठीक नहीं है, वो इंसान है या फिर कोई भूत या आत्मा। नहीं बाबा, हमें विश्वास है कि वो कोई इंसान ही है। शायद वो नशा में है, इसलिए उसे नहीं पता कि वो कहाँ सोया हुआ है। हमें चलकर उसका मदद करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना देर रात को वो कोई इंसान नहीं हो सकता, वो कोई आत्मा ही है। तो ठीक है बाबा, हम अभी देख कर आते हैं वो कोई इंसान है या कोई आत्मा। रामू को वहाँ पर जाने से उसका बेटी और बाबा भी मना करते हैं। नहीं बाबा, आप मत जाइए, शायद वो कोई भूत या आत्मा भी हो सकता है। हाँ बच्चा, तुम्हारे बेटी भी सही कह रही है, मत जाओ वहाँ पर। लेकिन रामू किसी का बात नहीं सुनता है और बाबा से कहता है, नहीं बाबा, हम एक बार देख कर आते हैं, शायद वो बहुत बड़ा मुसीबत में है। ये कहते ही रामू उस रेलवे ट्रैक पर सोए हुए आदमी के पास जाने लगता है और इधर चिमकी और बाबा भी घबरा जाते हैं। रामू उस इंसान के पास जा ही रहा होता है कि उसके बेटी उसे रुकने के लिए कहती है, पापा रुक जाइए, मत जाइए वहाँ पर। लेकिन रामू उसके बात को अनदेखा करके जा रहा होता है और उस इंसान के पास पहुंच जाता है। तब रामू उस इंसान से कहता है, कौन है भाई साहब आप, और इतने रात को रेलवे ट्रैक पर क्यों सोए हुए हैं? सामने से अगर ट्रेन आएगी तो आपका मौत भी हो सकता है। लेकिन वो इंसान कोई जवाब नहीं दे रहा था और इधर चिमकी और बाबा ट्रेन में बैठकर सब नजारा देख रहे थे। अब रामू भी डरने लग गया था। तब रामू अपने मन में सोचता है, कहीं ये इंसान मरा तो नहीं हुआ है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। चलो चलते हैं अब। इस पार्ट में इतना ही और आगे की कहानी देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और इस वीडियो को अपने डरावने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।